नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। यूक्रेन संकट पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस पूरे कवरेज के दौरान आपको बता दें हमारी वॉर रिपोर्टर शीतल राजपूत लगातार हमारे साथ मौजूद रहेंगी। अनकट जो क्लियर पिक्चर है, सबसे सटीक पिक्चर आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत। हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक से दहल उठा है यूक्रेन। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ने दरअसल बड़ा खुलासा किया है। रूसी न्यूज एजेंसी जिसके मुताबिक कहा गया है कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में पहली बार अपनी नई किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस की तरफ से यह हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए किया गया। एक बड़ा हमला हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक से दहल उठा यूक्रेन। किंजल मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया और रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा, यूक्रेन को पूरी तरीके से दहलाने की एक बार फिर यह कोशिश, और बड़ी कोशिश है। शीतल राजपूत हमारे साथ जुड़ गई। आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शीतल, सीधा आपके पास आते हुए, हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर क्या है, कितना खतरनाक है, कितनी तबाही का दमखम रखता है? बिल्कुल बेहद खतरनाक हथियार जो अब तक युद्ध में इस्तेमाल शायद कम ही किए गए हों, वो अब इस्तेमाल हो रहे हैं और रूस खुद इसको कबूल कर रहा है। रूस ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है आशा, और ये कहा है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्तेमाल की हैं और ये मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं पश्चिमी यूक्रेन में। आपको याद होगा 2 रोज पहले पश्चिमी यूक्रेन में लवीव शहर, जो कि सुरक्षित माना जाता है, उससे कुछ किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर एक वायुसेना का ठिकाना है यूक्रेनी फौज का, यूक्रेनी वायुसेना का, उसको टारगेट किया गया था और उससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया था कि आखिर पश्चिमी यूक्रेन, जो कि पोलैंड की सीमा से बिल्कुल करीब लगता है, वहां पर अब इस तरह से मिसाइल हमले होने लगे हैं। तो रूस ने इस बात को खुद कबूल किया है और मतलब एक तरह से वो अपनी जो दादागिरी और जो अपनी मंशा है वो स्पष्ट दुनिया के सामने ला रहा है और कह रहा है, सीना ठोक कर कह रहा है और सीना तान कर कह रहा है कि हाँ, हम हाइपरसोनिक मिसाइलें तान रहे हैं, हाँ, हम परमाणु हमला कर सकते हैं अगर हमें और ज्यादा प्रोवोक किया गया। तो 24 दिन हो गए हैं और ये रूस का जो इकबाल उन्होंने खुद किया है, जो मतलब उनका खुद का कबूलनामा है, ये सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक और परेशान करने वाली तस्वीर है और इसका कोई नतीजा ठोस निकलता हुआ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को भारत में कि कल जैसा कि सब लोग जानते हैं कि क्रीमिया जिसको कि 8 साल पहले रूस ने अपने साथ में ला लिया था वहां पर कब्जा करके, तो कल रूस ने मॉस्को में एक बड़ा भव्य आयोजन किया। व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित किया। एक स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने 8 साल पहले क्रीमिया को किस तरह से अपने कब्जे में किया था, रूस के साथ मिलाया था, उसका जश्न मनाया और साथ ही इस बात को बिल्कुल सही ठहराया कि वो जो यूक्रेन में कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो यूएसएसआर के लिए, वो सोवियत यूनियन के लिए है और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं और जाते रहेंगे। आप बने रहिएगा शीतल, मैं वापस आपके पास आती हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, नॉर्वे से देखिए बड़ी खबर आ रही है। नॉर्वे में नेटो सेना का विमान क्रैश हो गया। विमान क्रैश में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। युद्ध अभ्यास के दौरान यह विमान क्रैश हो गया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर ने इस बाबत जानकारी साझा की है। जोनास गहर जिन्होंने जानकारी दी है कि विमान क्रैश हो गया युद्ध अभ्यास के दौरान। कैसे हुआ, शीतल हमारे साथ है। शीतल, इस बाबत क्या अपडेट्स मिल रही हैं? इस प्रकार की खबर सामने आना और जब युद्ध अभ्यास चल रहा है, जब ये दिखाने की कोशिश कि पुतिन का काउंटर अटैक होगा, क्या मायने? अभी ये शुरुआती जानकारी है, शुरुआती इंफॉर्मेशन है और इस पर और डिटेल्स आना अभी आशा बाकी, हमें उसके लिए इंतजार करना होगा वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज का। लेकिन हाँ, युद्ध अभ्यास हो रहे हैं इस क्षेत्र में, नेटो के वॉर एक्सरसाइजेस हो रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले एक मिसाइल हमला ठीक पोलैंड की सीमा के पास हुआ था और उसके बाद ब्रिटेन ने यह तय किया था, यूनाइटेड किंगडम ने, कि वो पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम देगा। 3 रोज पहले हमने अपने चैनल पर यह खबर दिखाई थी। तो नेटो मुल्क जो है, जो यूक्रेन के पड़ोसी देश है और रूस के जो पड़ोसी देश है, वो इस बात को लेकर पहले से ही तैयार है और आशंकित है कि उन पर हमला हो सकता है और इसलिए नेटो के वॉर एक्सरसाइजेस लगातार हो रहे हैं, उनके वायुसेना के, उनके आर्मी के, उनके नौसेना के, किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए। ऐसे में ये हादसा अगर हुआ है तो ये बड़ा हादसा है और इस पर अभी हमें और डिटेल्स के लिए इंतजार करना होगा। आशा, बिल्कुल आप बने रहिए। लवीव जिसका आप जिक्र कर रही थी शीतल, वहां से एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन के लवीव एयरपोर्ट पर रूसी एयर स्ट्राइक की खबर है। रूस ने एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट को निशाना बनाया। रूसी एयर स्ट्राइक में एयरपोर्ट की इमारत को भारी क्षति पहुंची। लवीव एयरपोर्ट पर 3 धमाके सुनाई पड़े। शीतल राजपूत हमारे साथ बनी हुई है। शीतल, लवीव आप बता रही थी, अभी बता रही थी कि थोड़ा सुरक्षित, लेकिन यहां भी अब धमाकों की गूंज।
बिल्कुल, ये कल देर शाम की घटना है आशा, ये जो एयरपोर्ट पर हमले की बात खबर है। और मैं आपको बताऊंगी जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई यहाँ से सिर्फ पौना 1 या 1 घंटे की दूरी पर लवीव है। और जितने भी लोग आ रहे हैं यूक्रेन के दूर दराज के इलाकों से, पूर्वी यूक्रेन से या दक्षिणी यूक्रेन से या उत्तरी यूक्रेन से या सेंट्रल यूक्रेन से, जहां जहां पर रूसी फौज जो है वो लगातार शहर दर शहर हमले करती चली जा रही है, वहां से जितने भी लोग आ रहे हैं वो लवीव उनके लिए एक मतलब स्टेइंग पॉइंट होता है। वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और वहां से फिर वो बाकी पड़ोसी मुल्कों की तरफ जाते हैं। अब तक एक सेफ हेवन माना जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ये एयरपोर्ट पर हमले की खबर और उससे पहले उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक मिसाइल हमला, फिर एक एयर फैसिलिटी पर हमला, तो ये बहुत ही खतरनाक आसार है क्योंकि अब युद्ध जो है वो बिल्कुल नेटो मुल्कों और यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। और लवीव में इस तरह की घटना होना सचमुच बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि जितने भी शरणार्थी हैं, जो भी लोग बाहर बचकर जाना चाहते हैं, और बहुत सारे देशों की जो मिशन हैं, एम्बेसीज हैं, वो भी उन्होंने कीव से शिफ्ट करके लवीव में ला दी थी। हमारी भारतीय मिशन भी वहां से ऑपरेट हो रही थी, हालांकि अब हमें पता चला है कि वो वार्सा पोलैंड से ऑपरेट हो रही है। लेकिन लवीव अब तक सुरक्षित सेफ हेवन माना जा रहा था क्योंकि युद्ध के स्थान से काफी दूर था, पर अब युद्ध वहां भी पहुंच गया है और मिसाइल हमलों की शक्ल में और हवाई जो एयर फैसिलिटी है उस पर हमले की शक्ल में हमारे सामने ये तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, हर जगह चोट पहुंचाना चाहता रशिया, ये तमाम खबरें जो सामने आ रही यही बताती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, 24वां दिन युद्ध का और यूक्रेन के शहरों पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। कीव में रिहायशी इमारत पर रूस ने बमबारी की। रूसी हमले में 1 की मौत, 4 लोग जख्मी हुए। आपको बता दें इस दौरान इमारत में काफी लोग मौजूद थे, इनमें से 98 लोगों को बचाया गया है। आज युद्ध के 24वें दिन देखिए एक और तस्वीर, ये जो सामने आ रही है, 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। आप देख सकते हैं, बर्बाद, धराशायी, ऐसा लग रहा है खंडहर में तब्दील हो गई है, कुछ नहीं बचा। 98 लोगों को बचाया गया। शीतल हमारे साथ है। शीतल, ये एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कब्जा नहीं हो पा रहा, या फिर ये स्ट्रैटेजी है रशिया की? देखिए, राजधानी कीव पहले दिन से ही इनफैक्ट बहुत दिन से रूस के निशाने पर है और उसके कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमें रूसी टैंकों की तस्वीरें भी लगातार हमने देखी हैं। और कीव पर हवाई हमले, उनके रिहायशी इलाकों पर, इमारतों पर, फ्लैट्स पर, अपार्टमेंट्स पर, सोसाइटीज पर, मल्टीप्लेक्सेस पर लगातार पिछले कई रोज से हो रहे हैं। और इसके चलते कीव में 35 घंटे का कर्फ्यू भी लगाया गया था, जिसे 2 रोज पहले ही लिफ्ट किया गया है, थोड़ा सा हालात सामान्य होता देखकर, ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या कुछ सामान जुटा पाएं, आ जा सकें कीव से बाहर या कीव के आगे पीछे। लेकिन अब फिर से ये हमले जो है तेज हो गए हैं कीव पर, और कीव पर कब्जा करना रूस की मंशा में सबसे ऊपर है। मतलब कीव का मतलब कि राजधानी का मतलब कि देश का मतलब कि देश का मोराल तोड़ना। और ज़ेलेंस्की जो बार बार अपनी तस्वीरें जारी कर रहे हैं, वो कीव से अपनी तस्वीरें जारी करते हैं, कभी किसी अस्पताल से जारी करते हैं, कभी कहीं पर घूमते हुए पुलिस के साथ या मिलिट्री के साथ उनका हौसला अफजाई करते हुए, या जो भी संदेश वो ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं कीव में मौजूद हूं। तो ऐसे में कीव पर इस तरह से धड़ाधड़ हमले करना, जो कि लगातार हो रहे हैं और रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं, वो यूक्रेन की स्पिरिट को चोट करना है, वो ज़ेलेंस्की के हौसले को चोट पहुंचाना है। और कीव पर कब्जा मतलब यूक्रेन पर कब्जा, और रूस ये कह चुका है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी आशा कि इस सब के बीच में कूटनीतिक बातचीत भी हो रही है। और इनफैक्ट कल की ही खबर मैं बताना चाहूंगी कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात की थी व्लादिमीर पुतिन ने, और ये कहा कि ठीक है, हम एक शर्त पर सीज फायर के लिए तैयार हो सकते हैं, और वो ये शर्त है कि ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन ये हमें ये लिखित भरोसा दे और लिखित में दे कि वो कभी नेटो की सदस्यता नहीं लेगा। साथ ही वहां पर एक न्यूट्रल सरकार होगी और नियो नाजी जो सत्ता है वहां की वो हटा दी जाएगी, जो कि ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये रूस की शर्त है। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि जो इलाके ईस्टर्न यूक्रेन के हैं उनको वो परमानेंटली रूस में शामिल हो जाएं, जिस पर रूस अभी कब्जा कर चुका है, डोनेट्स्क, जहां से ये सारा बवाल शुरू हुआ था। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव बात भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और यूक्रेन ने भी, ज़ेलेंस्की ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि अब वो नेटो की सदस्यता पे इंसिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन कब जाकर ये बातचीत कॉन्क्रीट रिजल्ट लेकर आएगी या ठोस रिजल्ट लेकर आएगी या सीज फायर लेकर आएगी या आम नागरिकों के लिए यूक्रेन के राहत की खबर लेकर आएगी और पूरे यूरोप के लिए और पूरी दुनिया के लिए, इसका अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ा वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं जब ये सीज फायर
फाइनल इस पर कोई समझौता जो है या अग्रीमेंट जो है वो फाइनल हो पाएगा। लेकिन तब तक ये इस तरह के हमले जो है वो तमाम शहरों में, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी, सेंट्रल और कीव में जो राजधानी है वहां पर लगातार बनते रहेंगे। और अब दबाव रूस इस कदर बना रहा है कि पश्चिम में जो सेफ हेवन लवीव है उसके आसपास भी हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, डे 1 से लगातार हम यही देख रहे हैं, इसी प्रकार के धमाकों की खबर लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आप बने रहिएगा शीतल, एक छोटा सा ब्रेक यहां पे इसी बड़ी खबर के साथ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन वॉर जोन से सीधी रिपोर्टिंग, एक एक तस्वीर अनकट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।